नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर गोली चलाने को लेकर विवाद पनपा और बीजेपी विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। आपको बता दें कि गहलोत सरकार 24 फरवरी को वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश करेगी। इस बात का कि जब सरकार टालमटोल स्थिति के अंदर आई तो मैंने पूछा कि ये पद कब से रिक्त है। 2010 के बाद 2021 शुरू हो गई, 11 साल से पद रिक्त है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब भी जिम्मेदार उस पद के ऊपर रहा तब उन पदों को भरने की हिमाकत उन्होंने नहीं की। और कई जो हकदार थे उन हकदारों को जो पद मिलने चाहिए वो उन पदों को 11 साल से वंचित रखा गया। जैसा सदन के अंदर मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान की लेकिन धरातल के ऊपर उनकी क्रियान्विति नहीं होती। तो झाबुआ विधायक रामलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि कार्यकर्ता बताया उसकी गाड़ी के बाद कांग्रेस एसपी का दिखाया, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया और देवी धरने पर बैठे। इसी का जवाब देने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, उनके जवाब धारीवाल पर आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त है। केंद्र की बीजेपी हो चाहे राज्य की बीजेपी हो, सारे लोग 200 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है। जो लोग किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है उन बीजेपी के नेताओं की सदन में कोई तैयारी नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है जिसने हर सेक्टर में काम किया। कोरोना संकट में ये सरकार नंबर 1 पे रही पूरे देश में। चाहे कोरोना की फ्री जांच का मामला हो, चाहे कोरोना का पूरा इलाज फ्री का मामला हो, दवाई फ्री का मामला हो, और कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा देकर सब तक लोगों तक रिलीफ पहुंचाया। अब ये अपराध बोध से ग्रस्त लोग कोटा की जो घटना लेकर आए हैं, तो खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने ये कहा कटारिया जी से कि मैंने आपका नाम पुकार लिया है। अपराध बढ़ने की जो डिमांड आपने कही उस पर स्थगन प्रस्ताव पर मैंने आपको बोलने का मौका दिया है, लेकिन ये राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और बाकी लोगों ने हंगामा करके सदन को रोक दिया है। आप बोलना चाहें तो आप नियम कायदे कानून के तहत बोलिए, मैंने आपका नाम पुकारा है, लेकिन आप अध्यक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकते। वहां उन्होंने, अध्यक्ष ने साफ बीजेपी के लोगों से कहा कि आपके आपस में अंदर की राजनीति में कंपटीशन चल रहा है, इसलिए आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और आप यहां पर सदन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आपको आपके लोग नहीं बोलने देना चाहते। जब उन्होंने सदन के एक मंत्री पर आरोप लगाए तब अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने के लिए विधानसभा में कानून तय है, मर्यादा तय है। आप बाकायदा नोटिस देकर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना, बेवजह आरोप लगाना, इसमें विशेषाधिकार हनन बनता है। कई बीजेपी के एमएलए की छुट्टी हो जाएगी विधानसभा से। आप डायरेक्ट यदि किसी मंत्री पर या किसी नेता पर आरोप लगाते बिना तथ्यों के और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, तो आप तो खुलेआम किसान, इन्होंने आत्महत्या कर ली, लोगों ने मरते हुए देखा है, किसान परिवारों की बद्दुआ इनको लग रही है। एक आंदोलन ये कर नहीं पाए, पिछले 2 साल में भीड़ जुटा नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, अंदर आकर हंगामा करते हैं। बीजेपी का अंदर का जो सदन है ये बिखरा हुआ है। विपक्ष के नेता कटारिया की ये बात नहीं मान रहे, और कटारिया जी के कंट्रोल में बीजेपी के सब विधायक नहीं हैं, और उनसे बिना पूछे आकर बाहर हंगामा करते हैं। अब उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोटा का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उस पर कटारिया जी का नाम पुकार लिया अध्यक्ष जी ने, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तथ्य नहीं है, इसलिए अब वो हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी कुछ भी हंगामा कर ले, लेकिन पूरा राजस्थान जानता है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल हो गई। झूठे मुद्दे उठा रही है, फालतू के मुद्दे उठा रही है, और राजस्थान की सरकार हमेशा सदन चलाना चाहती है, अध्यक्ष भी सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर रहा है। पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाने वाली यही बीजेपी है।
तो चलिए सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे जयपुर से, जहां विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। काफी हंगामेदार आज का दिन रहा। राजस्थान विधानसभा में वर्षों से चली आ रही पर्ची की परिपाटी गुरुवार को शून्यकाल से ही समाप्त हो जाएगी। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा कार्य सलाहकार समिति की बैठक में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की सहमति से यह निर्णय किया गया। शून्यकाल में अब तक तत्कालिक और जनहित के मुद्दों पर विधायकों को अपनी बात सदन में रखने के लिए 4 पर्ची का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाता था। चयनित पर्ची वाले विधायकों को सदन में उनके द्वारा दिए गए मुद्दों को उठाए जाने का अवसर मिल जाया करता था और इन मुद्दों पर सरकार द्वारा कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन अब पर्ची से मुद्दा उठाने की परंपरा समाप्त कर दी गई है। में संयुक्त मोर्चे का कि बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। स्थानीय किसानों ने उससे सम्मिलित न होने का निर्णय किया है, इसलिए मुझे लगता है इसका कोई राजस्थान में विशेष प्रभाव नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के कॉल बाकी हरियाणा या पंजाब में तो दी जा सकती है, लेकिन अब तक की जानकारी के अनुसार राजस्थान में इस प्रकार का कोई विशेष होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी सभाएं कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए, ताकि उनके कहीं ना कहीं वॉइस रहे। उन्होंने पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर को चुना कि उनको विश्वास नहीं था कि पूरा राजस्थान से किसान कहीं और इकट्ठे हो सकते हैं, और पंजाब में चूँकि आंदोलन चल रहा है इस नाते उन्होंने चुना ताकि अपनी खोई हुई ज़मीन को कोई प्राप्त करने में मदद कर सकें। कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में अच्छी खासी सियासत कर रही है कि राजस्थान में टोल नाके निःशुल्क होना, ये निश्चित रूप से माना जा रहा है कि इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश में और इस आंदोलन के पीछे अवसर ढूंढ रही है। केंद्र सरकार और मोदी जी की उन तमाम नीतियों को दरकिनार करते हुए एक तरीके की अराजकता और अफवाह और भ्रम के जरिए लोगों में एक किस्म का असमंजस पैदा करना चाह रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस नीति और नियत में सफल नहीं होगी। हमारी सरकार ने कोशिश की है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। आप देखिएगा पिछले जब भाजपा की गवर्नमेंट थी तब भी जब उर्वरक बढ़ते थे तो लाठियाँ चलती थी। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी लाठियाँ नहीं जली, और कई जगह हमने किसानों को दिन में बिजली मुफ्त कराई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन में बिजली देने का जो वादा किया था, मेरे खुद विधानसभा के अंदर किसानों को दिन में बिजली मिलती है। तो कांग्रेस की जितनी भी विचारधारा है और जो प्लानिंग है वो सब किसानों के लिए, और मोदी जी की सरकार पता नहीं क्यों हठधर्मिता दिखा रही है। इतने प्रदर्शन हो गया, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, इतनी जानें चली गई, मगर उनके पास जू नहीं रहेंगी। टोलबंदी हो चाहे सड़क रोकना हो, किसान जुल्म से पीड़ित है। हालात बहुत खराब है। लगभग 250 से ज्यादा या 250 से कम 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी खुद खड़े होकर लोकसभा में हंसी उड़ा रहे हैं। आंदोलन जीवी परजीवी, एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों की मौत पर मुझे दुख है। किसानों के मामले में 1.5 वर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है किसान बिलों पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसान बिलों पर रोक लगा दी है तो केंद्र की सरकार ये महसूस करती है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। मैं खुद उनको बुलाऊंगा, बात करूंगा। इधर उधर की बात वो करते रहते हैं। इतना जुल्म, इतनी तानाशाही, इतना घमंड कभी नहीं देखा गया। टोलबंदी करना, रास्ते रोकना, घेराव करना, ये लोकतंत्र के मुद्दे हैं, और लोकतंत्र में पहली बार आंदोलन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने आंदोलन किए उनमें अनेकों बार दिल्ली में इस तरह के टकराव हुए हैं। अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को तोड़ा है। आंदोलनकारी से आप ये उम्मीद करो कि आंदोलन बंद कर दें, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। झुके सरकार उसको कहते हैं जो हमेशा बातचीत के जरिए रास्ता निकाले। ये पहली ऐसी सरकार आई है जो जुल्म और तानाशाही पर उतर चुकी है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, किसान आंदोलन हिंदुस्तान के गांव-गांव में फैल चुका है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। नीरज, जिस तरीके से अनुमान पहले भी जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आज दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का और काफी हंगामेदार रहने की पहले से ही बातचीत यहां पर की जा रही थी और वैसे ही देखने को मिला। क्या कुछ आज मुद्दे रहे जिनको लेकर आज विधानसभा के पटल में हंगामा देखने को मिला?
देखिए, राजस्थान विधानसभा सदन में आज प्रश्नकाल के साथ में सदन की जो है वो कार्रवाई चली, लेकिन इस बीच एक ऐसा मुद्दा आ गया जहां पर हंगामा जो है वो सदन के अंदर जमकर बरपा। वो मामला था आरएसएस के कोटा से आने वाले एक कार्यकर्ता, जिसको प्रांत प्रचारक बताया जा रहा है कोटा का, उनके ऊपर गोलीकांड का मामला, जिसे लेकर के विपक्ष की ओर से मांग उठाई गई कि सरकार की ओर से इस मामले पर चर्चा करवाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि खुद गृह मंत्री हैं, ऐसे में गृह मंत्री होने के नाते वो सदन में इस पर जवाब दें। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्ष ने उनको सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि आरोप जो है वो शांति धारीवाल पर ही लगा दिए बीजेपी की ओर से। वासुदेव देवनानी तो एक चित्र भी लेकर के आए, उन्होंने बाकायदा चित्र दिखाया है मीडिया को भी, और उसमें बताया है कि शांति धारीवाल के साथ उस युवक का फोटो है जो कि आरोपी है इस गोलीकांड का। तो और साथ ही एक कार का भी उन्होंने फोटो दिखाया और बताया कि जो कार है इस पर कांग्रेस के पंजे का निशान लगा है, और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि शांति धारीवाल का ये सहयोगी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसने गोलीकांड किया है। ऐसे में इस मामले की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच की मांग रखी है। वहीं बात करें तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के 2 बार आज विधानसभा सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो वेल के अंदर आकर के नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे। पहले आधे घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। गुलाबचंद कटारिया को भी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, बोलने के लिए सीपी जोशी ने कहा, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट था और एकजुट होकर के उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए जोरदार हंगामा किया, और इसके बाद में विधानसभा आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा से आधे घंटे के बाद में सदन की कार्रवाई शुरू हुई जी। फिर से बीजेपी ने जोरदार विरोध किया और 1:30 बजे तक विधानसभा सदन की कार्रवाई को बिल्कुल नीरज शर्मा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो काफी हंगामेदार आज दूसरा दिन भी विधानसभा में देखने को मिला है। तो चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।